के लिए आपके नीट के लिए क्या इंपॉर्टेंट, मैं उन चीजों पे एम्फसाइज करूंगा कि नीट के लिए इंपॉर्टेंट, तो आपको वहाँ फैक्चुअल हो जाना है ना, मतलब वहाँ पे आपको ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं होना, जहाँ पे मैं आपको एम्फसाइज करूँ कि ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट, वहाँ आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी होना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ स्टेट ऑफ हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट health is a state of complete physical, mental, physical, mental, and social well-being, and not merely and not merely an absence of disease, and not merely an absence of disease or infirmity or infirmity. So Infirmity. 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 Full stop. This definition has been given by WHO. पहले फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और मेंटली माना जाता था, अब फिजिकल, फिजियोलॉजिकली, मेंटल और सोशल टर्म भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। WHO ने डिफाइन किया है कि हेल्थ का यही मतलब होता है, और इसके अलावा बाकी हर आदमी बीमार है। नेक्स्ट, our health can be affected by our health can be affected by अब हमारी हेल्थ किस किस चीज से, मतलब अपन बीमार कैसे हो सकते हैं। our health can be affected by first जेनेटिक डिसऑर्डर, पहले तो ये हो सकता है, इनबॉर्न हो सकता है आदमी को जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। सेकंड, इन्फेक्शन, किसी डिजीज्ड पर्सन के कांटेक्ट में आने से उसका बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी तरह का पैथोजन हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाए। और तीसरा तरीका हो सकता है क्या, और लाइफ स्टाइल, है ना। तो लाइफ स्टाइल का मतलब डायबिटीज हो जाना, विटामिन ए की कमी हो जाना, डेफिशिएंसी हो जाना, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाना, ये लाइफ स्टाइल की वजह से, ठीक है। तो तीन तरीके हो सकते हैं जिसकी जिसकी वजह से कोई बंदा बीमार हो सकता है। नेक्स्ट, डिजीज, अब हेडिंग डालेंगे डिजीज, डिजीज की डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ डिजीज, any physical or functional change, any physical or functional change from normal state, any physical or functional change from normal state that causes discomfort, that causes discomfort or disability, that causes discomfort or disability, comma, or impairs or impairs the health of living organism, or impairs the health of living organism, is called disease. Health of Health of a living person, a living organism, a living organism is called disease. ठीक है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ डिजीज। अब कितनी तरह की डिजीज हो सकती है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, है ना। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, है ना। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, फर्स्ट है कॉन्जेनाइटल डिजीज, कॉन्जेनाइटल डिजीज। अब ये क्या होती है,
नोट कर लीजिए, congenital disease. These are anatomical or physical abnormalities. These are anatomical or physical abnormalities present since birth. Present since birth. Full stop. They may be caused due to Sir, anatomical. These are anatomical or physiological abnormalities. Anatomical और physiological abnormalities present since birth. मैं आपको बताता हूँ क्या है. आपने देखा होगा कभी कोई बंदा पैदा हुआ, उसका एक हाथ छोटा है, मतलब जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ तो सही से एनाटॉमिकल डेवलप ही नहीं, मतलब सब टिश्यूज प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाए. आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं उनके हार्ट में छेद है. डॉक्टर कहता है कि इनको 13-14 साल तक आप ग्रो करो किसी तरह से अच्छे से, उसके बाद इनका ऑपरेशन हो सकता है. आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी एक किडनी नहीं है, तो ये क्या है? दे आर कॉन्जेनाइटल डिजीज. वो बंदा अपनी एक डिसेबिलिटी के साथ में पैदा हुआ है ना, तो इनको हम कॉन्जेनाइटल डिजीज कहते हैं. ठीक है. हाँ, तो मैंने क्या बोला? दे मे बी कॉज ड्यू टू जीन म्यूटेशन. दे मे बी कॉज्ड ड्यू टू जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एबरेशन, chromosomal aberrations और environmental factor. Chromosomal aberration और environmental factor. Example नोट कर सकते हो आप. डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, सब आप कहानी पढ़ चुके हो, याद है आपको, है ना? याद है ना? तो आपने जितने क्रोमोसोमल Yes, एबरेशन sir. पढ़े सब क्या है? कॉन्जेनाइटल डिजीज है ना? जितने आपने म्यूटेशन की डिजीज पढ़ी वो क्या है? कॉन्जेनाइटल डिजीज. ठीक है. नेक्स्ट, एक्वायर्ड डिजीज. तो कॉन्जेनाइटल डिजीज तो आदमी लेके ही पैदा होता है, बंदा लेके ही पैदा होता है, अपने साथ ही पैदा होता है ना? लेकिन एक्वायर्ड डिजीज देखो, कॉन्जेनाइटल जो फ्रॉम सिंस बर्थ जो मौजूद हो, है ना, और एक्वायर्ड जो हम पैदा होने के बाद एक्वायर करते हैं इस सोसाइटी से, इस एनवायरमेंट से, जो अपने अंदर हम लोग लेते हैं, ये डिजीज लेते हैं, उनको एक्वायर्ड डिजीज बोला जाएगा. तो नेक्स्ट है एक्वायर्ड डिजीज. एक्वायर्ड डिजीज तो नोट करेंगे एक्वायर्ड डिजीज. These disease develop after birth. These disease develop after birth. ठीक है. They may be of two type. अब ये पैदा होने के बाद होती है, अभी आप आसानी से समझ जाएंगे. तो पहली है कम्युनिकेबल डिजीजेस. समझ गया ना? टीबी कम्युनिकेबल. टीबी वाला आदमी खांस रहा है, आप मेट्रो में उसके बगल में खड़े हैं, हो गया आपको भी. इन्हें बोलते हैं इन्फेक्शंस, है ना? तो पहली कम्युनिकेबल डिजीज और इन्फेक्शन. These disease are caused by pathogens, namely virus, bacteria, fungi, protozoa, and worm. So could you repeat, please? These diseases are caused by pathogens, namely virus, bacteria, fungi, protozoa, and worms. Full stop. They spread from a diseased person to healthy person. कोरोना क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज है ना. नेक्स्ट, नॉन कम्युनिकेबल. नॉन
कम्युनिकेबल। तो नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। non-communicable or non-infectious disease. These disease remains confined to the person who develop them. These disease remains confined to person who develop them and do not spread to others and do not spread to others. ठीक है, एग्जाम्पल एलर्जी, कैंसर, ठीक है, हाइपर और हाइपोसिक्रीशन ऑफ हार्मोन, हाइपर और हाइपोसिक्रीशन ऑफ हार्मोन। अब किसी को अगर डायबिटीज हो गई तो ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ये उसी बंदे को परेशान करेगी जिसके अंदर, उसी को डैमेज करेगी जिसके अंदर ये डेवलप हुई। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई साहब, इन्फेक्शियस हो गया, नॉन इन्फेक्शियस हो गया, मैंने आपको टाइप्स ऑफ डिजीज बता दिया। अच्छा, मैं आपको कुछ डिजीज है ना और उनको फैलाने वाले ऑर्गेनिज्म, ये मैं आपको बता देता हूं और आप क्या करेंगे, आप इनको याद कर लेंगे। ये वो डिजीज और पैथोजन है जिनसे क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आते हैं। इससे आपको क्वेश्चन मिलेगा, एक तरफ दिया होगा डिजीज, दूसरी तरफ उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म दिया होगा। तो मैच द फॉलोइंग वाले ये खूब पूछे जाते हैं क्वेश्चन नीट वाले एग्जाम में, है ना। और 1 मार्कर क्वेश्चन में बोर्ड में भी पूछे जाते हैं कि किससे क्या डिजीज होती है ना। तो ये किससे डिजीज कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, बैक्टीरिया से होती है, वायरस से होती है, फंजाई से, आपको तब भी नाम देख के आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, आप नहीं बता पाओगे कि किससे होती है। ठीक है, सर इसके चार्ट बना दें? हाँ वैसे 4 टाइप वैसे बनाएंगे, 4 टाइप बनाएंगे। ओके सर। तो चलो मुझे पहले ये बताओ कि ये चलो कौन बताएगा, रस्ट ऑफ टी किससे होता है? सिर्फ बताना है वो क्या है, प्लांट है, एनिमल है, फंजाई है, क्या है? रस्ट ऑफ टी डिजीज, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? ज्यादा टाइम लगेगा तो फिर देख के बताना पड़ेगा इंटरनेट की हेल्प से। सर नहीं पता सर। प्लांट है मैत्री, गुड, कौन सा प्लांट है? सर वो याद नहीं है, सॉरी सर। अरे भाई मैंने लिखवाया, आप देखना, जो लोग 11th में थे, याद है, ग्रीन एल्गी में। यस सर, सर कोई एल्गी तो था। ग्रीन एल्गी था, ठीक है। तो रस्ट ऑफ टी, देखो बहुत कंफ्यूजिंग है कि कोई भी ऐसा ग्रीन एल्गी नहीं है जो डिजीज कॉज करे, बट रस्ट ऑफ टी एक डिजीज है जो ग्रीन एल्गी से होती है। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्कर जो क्वेश्चंस आते हैं या फिर नीट में जो आते हैं। तो चलो, आप सबसे पहले आप ऐसे करके लिखते आना, है ना, वायरल डिजीज, कॉमन डिजीज, वायरल डिजीज जो पूछी जाती है। तो पहले वायरल डिजीज आ जाते हैं, तो एक एक बताते आना। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा को फ्लू भी कहते हैं। इन्फ्लुएंजा या फ्लू जो बीमारी है, ये जिस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म से होती है उसको बोलते हैं ऑर्थोमिक्सोवायरस। मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, ऑर्थोमिक्सोवायरस। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स को वेरिसेला भी कहा जाता है, और ये जिस वायरस से होती है उसका नाम है वेरिसेला जोस्टर वायरस। वेरिसेला जोस्टर वायरस। नेक्स्ट, स्मॉल पॉक्स,
स्मॉल पॉक्स ये वेरियोला वायरस है। दिस इज वेरियोला वायरस। फोर्थ, मीजल्स। किससे होती मीजल्स? MEASLES, मीजल्स। मीजल्स को होती है रूबियोला वायरस। जिसको स्पेलिंग में डाउट हो कहीं तो पूछ लेना। फिफ्थ नंबर पर आ गया हो रेबीज। देखो जो रेबीज वाला बंदा होता है ना, उसको पानी से डर लगता है, इसीलिए इस डिजीज को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। यस सर। ये कुत्ते उत्ते के काटने से, एक्चुअली ये कैनाइन के काटने से होता है। तो मतलब कैनाइन्स में कौन हो गया? नेवला हो गया, है ना, और ये कुत्ता हो गया, ऐसे बिल्ली हो गई, चूहा हो गया, तो कैनाइन्स के काटने से होता है ये, है ना। तो रेबीज, रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, और ये जिस वायरस से होता है उसको बोलते हैं लाइसा वायरस। सिक्स, मम्स। मम्स, मम्स डिजीज होती है पैरामिक्सी वायरस। पैरामिक्सी वायरस, पैरामिक्सो वायरस। 7 नंबर पर पोलियो माइलेटिस। पोलियो माइलेटिस, पोलियो वायरस। एड्स, आपको पता है HIV से होती है। तो एड्स सिंड्रोम है और HIV से होता है, HIV वायरस से होता है। और हेपेटाइटिस, ये भी पूछा हुआ है, रिसेंट पूछा हुआ है हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस बी, इसको हम लोग बोलते हैं सीरम हेपेटाइटिस। सीरम हेपेटाइटिस, सीरम हेपेटाइटिस होती है ये। हेपेटाइटिस बी इसी को बोलते हैं, इसी को बी बोलते हैं। ये होती है सीरम हेपेटाइटिस वायरस से। सीरम हेपेटाइटिस वायरस से होती है। डेंगू, डेंगू वायरस से होता है। डेंगू वायरस, नोट करके बताना। सर हम्म, सर छोटी चीज पूछनी थी सर, ये मीजल्स डिजीज में क्या होता है सर? वो चिकन पॉक्स से जैसी होता है ना? हाँ, थोड़ा दोनों में डिफरेंस होता है। मीजल्स और चिकन में साइज का डिफरेंस होता है। सर और हाँ, डन सर। डन। सर आपने सिक्स्थ वाले का नाम क्या लिखा है? वो सिक्स स्पेलिंग वाले का बता नाम दीजिए। मम्स, MUMPS, मम्स, है ना। पैरामिक्सो वायरस। ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ना, इसलिए आप इनको याद रखिए। 2-4 बार इनको रट्टा नहीं मारना, 2-4 बार पढ़ोगे वैसे ही याद हो जाएंगे। फिर आप जब ऑप्शन देखोगे ना, तो आपको, अब ये वैसी चीज है, ये स्टैटिक पार्ट है, ये मतलब रटना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। और बहुत ज्यादा नहीं, अप्रोक्सीमेटली आप मान करो 22 से 25 ऐसे वायरस, मतलब वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई होंगे जो डिजीज वाले चैप्टर में आपके आते हो। अगर आपको याद है तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। आप देखेंगे वो फ्रीक्वेंटली रिपीट होते रहते हैं। ये क्वेश्चन है नीट में जो रिपीट होते हैं, है ना। इस वायरस से कैसे कैसे करके रिपीट कर देते हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेबल क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं पूछा, है ना। ठीक है, आगे चला जाए नेक्स्ट पेज में। यस सर। यस सर। तो चलो नेक्स्ट पेज में है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कॉमन बैक्टीरियल डिजीज।
कॉमन बैक्टीरियल डिजीज। पहला कॉलरा, कॉलरा है विब्रियो कॉम। विब्रियो कॉम। सेकेंड निमोनिया, निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। थर्ड टाइफाइड, सॉल्मोनेला टाइफी। टिटनस, क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई। फिफ्थ डिप्थीरिया, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। सिक्स्थ whooping cough, whooping cough, whooping cough, Bordetella pertussis। Bordetella, देखो एक टीका बच्चों में लगता है डीपीटी, है ना, देखा होगा ना, डीपीटी का टीका लगता है बच्चों में, वैक्सीन लगती है डीपीटी। डीपीटी का मतलब यही होता है, डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटनेस, ठीक है ना। तो तीनों डिजीज के लिए एक वैक्सीन लगाती है और Yes, गवर्नमेंट sir. ऑफ इंडिया उसको फ्री ऑफ कॉस्ट लगाती है बच्चों में। हाँ, तो न्यूली बॉर्न बेबीज को जो डीपीटी का टीका लगता है उसका यही मतलब, डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटनेस। द रीजन बिहाइंड इट कि स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा कि न्यूली बॉर्न जो चाइल्ड हैं उनमें मोर्टेलिटी रेट हाई होने के पीछे रीजन ये तीन डिजीज है। तो भारत सरकार ने क्या किया, बोला भाई डीपीटी का टीका मुफ्त कर दो, फ्री में। सर वायरल डिजीजेस का मतलब क्या होता है सर? किसका? वायरल डिजीजेस। वायरल डिजीज का, वायरल या यस सर, यस सर। वायरल मतलब जो वायरस से हो, ओके सर, ओके सर। वायरल जो वायरस से, जैसे बोलते हैं ना अपन वायरल फीवर अपन बोलते हैं ना। यस सर, यस। वो तो नाम नहीं वायरस, है, मैंने देखा ही नहीं सर बस। अच्छा ठीक है। सर हाँ, तो वो एक बार आप रिपीट कर देंगे, आपने परटूसिस के पहले क्या लिखा है? ये ऊपर वाला, ये नहीं। बार्डेटेला, BARDETELLA, बार्डेटेला परटूसिस। सेवेंथ है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसको आप बोलते हो, ट्यूबरकुलोसिस, है ना, ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस डिजीज है ये, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। सर सर इसका आपने भी फ्री ट्रीटमेंट मिलता है? हाँ, फ्री ट्रीटमेंट चलता है एक्चुअली। सबसे ज्यादा इसका मोस्ट प्रोन पार्ट जो है ना, वो दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली है। अगर कोई एनसीआर का है आप में से, तो नॉर्थ दिल्ली इज द मोस्ट यस प्रोन सर, पार्ट। इसीलिए आप देखो ना, किंग्सवे कैंप में टीबी अस्पताल बना हुआ है ना। यस और सर, नॉर्थ यस नॉर्थ सर। दिल्ली में आप देखोगे 2 अस्पताल हैं। ठीक है? तो वो 2 हॉस्पिटल बनाने के पीछे ये रीजन है कि दैट इज द मोस्ट अफेक्टेड जोन ऑफ नॉर्थ इंडिया, दिल्ली में।
और आपको पता है कि अगर टीबी का एक पेशेंट कहीं पे घुसा हुआ है, इतनी भीड़ है दिल्ली में, तो आप सोचो 2-4 को फैला के ही जाएगा। गवर्नमेंट इसीलिए इसको कंट्रोल करना चाहिए, इरेडिकेट इनफैक्ट करना चाहती है गवर्नमेंट इसीलिए, ठीक है। और यस नेक्स्ट है सर। लेप्रोसी। ये इरेडिकेटेड बीमारी है, आपको बता दें इंडिया से, नॉट फ्रॉम इवन इंडिया, इट हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम वर्ल्ड, लेप्रोसी। ट्यूबरकुलोसिस सर लेप्रेसी में तो ये आता है ना नहीं, SY सर, सॉरी, LEPROS है LE, एक मिनट, LE एक मिनट, कोई कुछ और भी पूछा था। हाँ मैत्री, वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं, माइकोबैक्टीरियम नहीं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई भी बोलते हैं, दोनों सही है। और ये हो गया लेप्रोसी, लेप्रोसी है ना। सो दैट इज माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम सेम रहेगा, जीनस इसका सेम है, LEPRAE, लेप्री। और सिफेलिसिस, ट्रिपैनोसोमा पैलेडियम, नॉट ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोमा, ट्रिपोनिमा पैलेडियम, TALLIDUM, ट्रिपोनिमा पैलेडियम। 10th है गोनोरोइया, इंपॉर्टेंट, GONORROEA, गोनोरोइया। निजीरिया गोनोरोइया से होता है, निजीरिया गोनोरोइया। और दैट्स इट, ये बैक्टीरियल डिजीज, ये भी 10 ही है। डन सर। डन, यस सर। ठीक है, 4-5 और है, वो भी नोट कर लो। देखो प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज, तो प्रोटोजोअन डिजीज है ना, तो ये आपको याद ही होगी, एंटामीबा हिस्टोलिटिका है ना। तो पहली है अमीबिक डायसेंट्री, हम लोग पढ़ ही चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं। ये अमीबिक डायसेंट्री, अमीबिक डायसेंट्री होती है, इसी को बोलते हैं अमीबियोसिस। एंड दूसरे नंबर पर है मलेरिया। मलेरिया होती है, किससे किससे होती है, इंपॉर्टेंट होती है, ये हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में अभी, प्लाज्मोडियम। राइट। मलेरिया होती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से, इससे दूसरी होती है प्लाज्मोडियम ओवेली से, और सबसे खतरनाक होती है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से। एक और होती है प्लाज्मोडियम मलेरियाई से भी होती है, MALARIAE, मलेरियाई से। और चौथी होती है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से, सबसे खतरनाक यही है, फैल्सीपेरम है ना। और ये हो गया, ये 2 ये लिख लो है ना। और हेलमेंथ से, हेलमेंथिस है ना। सर ये तो सारा उसमें कार्य करा जाता है ना एनाफिलीज में। हाँ, सब एनाफिलिस से होते हैं सब। यस। इसके हम लोग पूरी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे कि कैसे वो गट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ना। तो इसके एसेक्सुअल लाइफ साइकिल जो होती है वो ह्यूमंस के अंदर चलती है। इसके 2 होस्ट हैं, है ना। तो इसका प्राइमरी होस्ट कौन है, मॉस्किटो,
और सेकेंडरी होस्ट हम आपके, ये भी क्वेश्चन पूछा जा Yes, चुका है sir. नीट में। Yes. तो हमारे आपके तो आरबीसी के अंदर भी चलेगी इसकी लाइफ साइकिल, एसेक्सुअल लाइफ साइकिल, और लिवर के अंदर भी चलेगी, लेकिन ह्यूमंस की पूरी बॉडी में एसेक्सुअल लाइफ साइकिल करके प्रोलिफरेट करता है। उसके बाद गैमीट का फॉर्मेशन तो ह्यूमन की लाइफ साइकिल में होता है, लेकिन गैमीट्स का फ्यूजन और उसके बाद जो लार्वा का फॉर्मेशन, वो फॉर्मेशन दोनों होता है मॉस्किटो की गट में। मॉस्किटो की गट से ट्रेवल करते हैं सलाइवरी ग्लैंड तक, और सलाइवरी ग्लैंड से फिर हमारी बॉडी में दोबारा किसी हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट करते हैं। तो हमें वहां पे पूरी लाइफ साइकिल याद भी रखनी पड़ेगी, और याद रखना पड़ेगा कि इन्फेक्टिव स्टेज पूछा गया तो स्पोरोजोइट्स की इन्फेक्टिव स्टेज होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एसेक्सुअल स्पोर कौन सी स्टेज कौन सी होती है, इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है, और ये शिवरिंग के साथ में फीवर क्यों आता है, हीमोजोइन रिलीज होता है तब आता है, ये भी क्वेश्चन, ये सब नीट के पूछे हुए क्वेश्चन है। तो वो जो इसकी लाइफ साइकिल है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ योर बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज योर नीट एग्जामिनेशन, है ना। तो अब आ जाते हैं भाई लोगों हेलमेंथ डिजीज में, है ना। तो हेलमेंथ डिजीज, थर्ड टीनिएसिस, टीनिया सोलियम, से हेलमेंथ डिजीज लिखा है ना। हाँ हेलमेंथ मतलब राउंड वॉर्म से जो होगी, टीनिया सोलियम। हम लोग पढ़ चुके हैं टीनिया सोलियम, जिसको हुक वॉर्म कहते हैं, मैंने आपको 11th में पढ़ाया था, जिसको कि टेप वॉर्म भी आप बोलते हो, है ना। नोट कर लो मनो, टेप वॉर्म इसी को बोलते हैं, याद रखिएगा। टीनिया सोलियम, एस्कैरिएसिस, एस्कैरिस लिम्ब्रिक्वाइट, है ना। तो ये होती है किसे, राउंड वॉर्म। और चौथा है पांचवा मतलब फाइलेरिया। फाइलेरिया होता है, किससे होता है, बुचेरिया बैंक्रॉफ्टाई से, है ना। फाइलेरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफेंटियासिस बोलते हैं, हाथी पांव जिस बीमारी को कहा जाता है। तो चाहे आप फाइलेरिया बोलिए चाहे एलिफेंटियासिस बोलिए, ये होता है बुचेरिया बैंक्रॉफ्टाई से। से इसके अंदर एम्पुटेशन करनी पड़ती है क्या? हाँ इसमें एम्पुटेशन करनी पड़ती है क्या? हाँ बिल्कुल, बुचेरिया बैंक्रॉफ्टाई। ठीक है, बुचेरिया बैंक्रॉफ्टाई से होती है, दैट्स से एंटीबायोटिक्स उन सबसे फिक्स नहीं हो सकता। मतलब दोबारा से फिर से हो जाएगा, Okay. कंट्रोल किया जा सकता है, हालांकि रेयर है डिजीज आज की डेट में, लेकिन रूरल इंडिया में अभी एग्जिस्ट करती होती है। ठीक भाई लोगों, Done, sir. Yes, डन। sir. तो अब स्टार्ट किया जाए कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस, कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस। अब एक एक करके जो कॉमन डिजीज है, और जितनी डिजीज हमारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं, दे आर मोर देन सफिशिएंट एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आपको दोनों में मिलेगा, बोर्ड में मिलेगा और नीट में भी मिलेगा। तो पहली कॉमन ह्यूमन डिजीज जो है दैट इज टाइफॉइड। टाइफाइड आपने देखा होगा, जहां भी वाटर पोल्यूटेड है वहां पे टाइफाइड है। दिल्ली में भी आपने देखा होगा, जिन रीजन्स में वाटर पोल्यूटेड है वहां पे खूब होता है टाइफाइड लोगों को, और यंगस्टर्स को बहुत होता है ना ये। और ये जितनी लड़कियां गंदी जगह जाकर के पानी पूरी खाती है ना, उनको खूब होता है, यस सर। क्योंकि पानी पूरी गंदे पानी से ज्यादा बनाई जाती है कि नहीं। महिलाएं वहां पे आपको खूब दिखाई देंगी, तो इसलिए पानी पूरी याद खाने से पहले ध्यान रखें, है ना। यस सर। Yes, वो sir. वो लोग बिस्लरी का पानी नहीं डालते हैं, ठीक है, तो इसलिए आप बिल्कुल ध्यान रखें, टाइफाइड इससे खूब फैलता है। दूसरा क्या होता है, बहुत सारी जगह सप्लाई में पानी गंदा आता है ना, तो उन सब रीजन्स में भी खूब होता है जहाँ पे वाटर हाइजीनिक नहीं,
वहां पे खूब बीमारी होती है। एक और खास बात, आप कभी भी सिनेमा हॉल में, इट्स एन हिस्ट्री नाउ वी हैव बीन इन सिनेमा हॉल, तो बट स्टिल आपने देखा होगा कि पानी को साफ रखें ऐसे कर करके एडवर्टीजमेंट आपने देखा होगा कि मूवी शुरू होने से पहले आपको सुनना कंपलसरी है ना? सुना होगा ना कि जल यस स्वच्छता अभियान वगैरह वगैरह ऐसे करके वो पीवीआर में चल रहा है ना? और बाद में लिख के आता है स्वास्थ्य एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, है ना? मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसे करके वो लिख करके आता है। द रीजन बिहाइंड इट, इंडिया में जितनी भी लोग बीमार होते हैं पूरे साल भर में, 70% disease which is spread in India, they are waterborne diseases. Mind it, 70% diseases which spread in India, they are waterborne diseases. तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका पानी साफ है तो 70% जो डिजीज आपको होने के चांसेस ऑलरेडी कम हो रखे हैं अगर वाटर साफ है, जो कि धीरे धीरे रेयर होता है। चलो, तो सबसे पहले डिजीज है टाइफाइड। टाइफाइड बुलेट के फॉर्म में इसको लिखते आना है। इट इज कॉज्ड बाय, हमने अभी लिखा, साल्मोनेला टाइफी, is caused by Salmonella typhi. Full stop. It is commonly found in intestine of human. It is commonly found in intestine of human. And most common in children of age group 1 to 15. Next, अगला पॉइंट है स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। अभी आपको मैंने बताया स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। नेक्स्ट, इसी में लिखेंगे हाउस फ्लाई में कैरी द पैथोजन। हाउस फ्लाई कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। फुल स्टॉप। इसी में लिखेंगे हाउस फ्लाई में कैरी द पैथोजन ऑफ डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सर प्लीज पार्डन। हाउस फ्लाई में कैरी द पैथोजन ऑफ डिजीज। Next point, it cause lesions. It cause lesions in intestine. In intestine मतलब आंत के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर छाले हो जाएंगे, छाले जैसे घाव जैसे हो जाएंगे। Causes lesions in intestine. Symptom: constant high fever in the first and second week of infection. Constant fever in first and second week of infection. Full stop. इसी में कंटिन्यू लिखेंगे third and fourth week. In third and fourth week, headache, extreme weakness, abdominal pain, constipation, inflammation in ileum and colon. नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सर प्लीज रिपीट कर दीजिए। थर्ड एंड फोर्थ वीक हेडेक, थर्ड एंड फोर्थ वीक हेडेक, एक्सट्रीम वीकनेस, abdominal pain, headache, extreme weakness, abdominal pain, constipation, and inflammation in ileum and colon. Next point है, important है, it is confirmed by
विडाल टेस्ट, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, नहीं इट इज कंफर्म्ड बाय विडाल टेस्ट, तो ये पूछा जा चुका है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकंड डिजीज पढ़ेंगे, क्या निमोनिया है, ठीक है। सर हाँ। सर ये टाइफाइड के लिए वैक्सीन होती है ना? टाइफाइड का एक मतलब नहीं, वैक्सीन तो नहीं होती टाइफाइड के लिए। सर तो ये क्योंकि सेल्फ क्यूरेबल तो नहीं है सर? कुछ तो लगता है सर। हाँ, वैक्सीन इसलिए नहीं हो सकती ना कि मैत्री जितनी भी एक बात याद रखना, 99.9% वैक्सीन्स आर वर्किंग अगेंस्ट वायरस, नॉट अगेंस्ट बैक्टीरिया, और 99.9% एंटीबायोटिक दे वर्क अगेंस्ट बैक्टीरिया। अब हम लोग पढ़ेंगे ना, इम्यूनिटी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है। सर मुझे याद है कि जब हुआ था तब वहाँ पर कुछ इनहेल करने के लिए दिया था, वो शायद वैक्सीन ही बोल रहे थे, या फिर हो सकता है सर वो एंटीबायोटिक था। हो सकता है फ्यूमिगेटिव एंटीबायोटिक हो, है ना, क्योंकि वैक्सीनेशन का मतलब होता है वैक्सीन्स आर दे आर वीक पैथोजन ऑफ दैट डिजीज, है ना, पर्टिकुलर डिजीज। पढ़ेंगे हम लोग, वैक्सीन में पढ़ाऊंगा प्रॉपर, एंटीबायोटिक पढ़ाऊंगा, क्या कैसे फंक्शन करते हैं, वैक्सीन क्या होती है, इम्यूनिटी हमारी कैसे काम करती है, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ओके सर। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय। वेलकम बेटा, बाय, वेलकम, बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय, बाय।